वैशाली सीट लोजपा का आज का नहीं है। इनका एक परंपरागत सीट है। हमारे आदरणीय स्वर्गीय रामविलास जी हाजीपुर से लड़ते आए हैं और वैशाली भी उन्हीं के साथ लड़ते आए हैं, इसलिए ये तो तय है जो ये वैशाली सीट लोजपा रामविलास का ही है, उन्हीं को मिलेगी। बीना देवी हमारे माननीय सांसद हैं, लोजपा से हैं, आई हैं पार्टी में, उनका स्वागत है। अब तो पार्टी निर्णय लेगी कि किसको टिकट दें किसको नहीं दें, लेकिन ये तय है कि 6 से नीचे तो हमारे लोजपा रामविलास जी को नहीं मिलेगा, क्योंकि पार्टी को सीट जीतना है ना। सिर्फ जात पर तो टिकट दे के सीट नहीं निकाला जा सकता है। हमारी पार्टी तो सभी जातियों को लेकर चल रही है, उसमें कोई संदेह नहीं है। तो ये तो पार्टी निर्णय करेगी जी किस जाति को टिकट दिए। भारत जी के बारे में क्या कहा जाए, जो अपने घर को नहीं संभाल सके, घर को तोड़ दिए, और वो पार्टी भंग करें या पार्टी रखें, वो तो वो जाने। उनके विषय में तो सब कोई जानता है, जग जाहिर है, जो किस तरह अकेला चिराग जी को छोड़ के और चले गए और किस तरह पार्टी को तोड़ दिया। वैशाली लोकसभा सीट इन दिनों चर्चे का विषय बन गया है। कारण है 28 सितंबर को जब स्थापना दिवस मनाया जा रहा था लोजपा के दोनों गुटों के द्वारा, तो एक बड़ी खबर निकलकर सामने आई, जब वैशाली से मौजूदा सांसद जो सिटिंग एमपी हैं वीणा देवी, वो चिराग पासवान का दामन थामती हैं, यानी चिराग पासवान की पार्टी लोजपा रामविलास ज्वाइन कर लेती हैं। अब देखिए 2021 में जब पार्टी टूटी थी, उस समय पशुपति कुमार पारस, जो कि राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के अध्यक्ष हैं, उनके साथ जो 4 सांसद हैं रामविलास की जो लोजपा थी उसके, वे साथ चले गए थे। लेकिन बीते 2.5 सालों में जिस तरीके से चिराग पासवान का क्रेज बढ़ा, चिराग पासवान ने जमीन पर काम किया, उसके बाद अब पारस गुट में खलबली मचा हुआ है। इस पूरे मसले पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ रविरंजन प्रसाद सिंह हैं, वैशाली से हैं, और पूरा डेटा देखिए लेकर बैठे हुए हैं, वहाँ के जातीय समीकरण से लेकर जो तमाम आंकड़े हैं वैशाली लोकसभा को लेकर। सर, पहला सवाल तो आपकी पार्टी से ही रहेगा और आपसे रहेगा मुख्यतः। वीणा देवी के आने के बाद पार्टी में खलबली मची हुई है, और सवाल ये है कि वैशाली लड़ेगा कौन? मतलब पार्टी के स्तर पर अगर हम बात करें, जिस तरह नवादा में अमित शाह ने यह ऐलान कर दिया कि हम लड़ेंगे, वैशाली क्या लग रहा है, गठबंधन में आप लोग को मिलेगा या बीजेपी लड़ेगी? जी अच्छा है, पहले तो सबको नमस्कार। वैशाली सीट लोजपा का आज का नहीं है। इनका एक परंपरागत सीट है। हमारे आदरणीय स्वर्गीय रामविलास जी हाजीपुर से लड़ते आए हैं और वैशाली भी उन्हीं के साथ लड़ते आए हैं, इसलिए ये तो तय है जो ये वैशाली सीट लोजपा रामविलास का ही है, उन्हीं को मिलेगा। आप लोग इसके लिए एकदम कंफर्म हैं कि वैशाली मिलेगा? हम लोग तो ऐसा चाहते हैं कि हम लोग को जो 6 सीट हमारी थी, 6 का 6 हमको रहे। जी 6 के 6 सीट का बात कर रहे हैं सर। वीणा देवी अब आ गई हैं इधर, लेकिन अभी भी 4 सांसद पारस गुट में हैं। बीजेपी कैसे मतलब कॉम्प्रोमाइज करेगी या एडजस्ट करेगी, क्योंकि उधर भी तो डिमांड होगा? वो तो बीजेपी जाने, लेकिन वीणा देवी हमारे माननीय सांसद हैं, लोजपा से हैं, आई हैं पार्टी में, उनका स्वागत है। अब तो पार्टी निर्णय लेगी कि किसको टिकट दें किसको नहीं दें, लेकिन ये तय है कि 6 से नीचे तो हमारे लोजपा रामविलास जी को नहीं मिलेगा। उसमें पार्टी तय करेगी, जब क्लियर हो जाएगा 6 सीट कौन कौन मिला इनको, तो पार्टी तय करेगी। लेकिन वीणा जी हमारे माननीय सांसद हैं और हम लोग उनका स्वागत किए हैं। अच्छा, जातीय आंकड़ों को अगर हम देखें तो राजपूत बाहुल्य सीट कहा जाता है वैशाली, लेकिन लंबे समय से भूमिहारों का दबदबा वहां पर रहा। दिग्विजय सिंह की बात कीजिए, दिग्विजय नारायण सिंह या उषा सिंह की बात कीजिए, लेकिन आनंद मोहन के समय से फिर वो राजपूतों को चला गया। इसे लेकर भी खबरें आती हैं कि वहां पर इस बार कोई भूमिहार प्रत्याशी ताल ठोक सकता है। अब ये तो पार्टी अपना सर्वे कराएगी, और आंकड़े क्या कहते हैं किसकी? आंकड़े पर अभी मत जाइए आप, आंकड़े तो सब कोई जानते हैं, देख लेंगे क्या होना है। लेकिन ये तो पार्टी अपना सर्वे कराएगी, उसमें तय करेगी कि किसकी क्या संख्या है, किसको दें, क्योंकि पार्टी को सीट जीतना है ना। सिर्फ जात पर तो टिकट दे के सीट नहीं निकाला जा सकता है। हमारी पार्टी तो सभी जातियों को लेकर चल रही है, उसमें कोई संदेह नहीं है। तो ये तो पार्टी निर्णय करेगी जी किस जाति को टिकट दिया जाए। आप वैशाली से हैं, जातीय दबदबा किसका अधिक है, संख्या किसकी अधिक है? अगर संख्या की हम बात करें, सीधा सवाल।
अब इसका आंकड़ा तो हम निकाले नहीं हैं, हम आपको कैसे बताएं, लेकिन वहाँ हमेशा भूमिहारों और राजपूतों का दबदबा क्या, वो लोग जीतते आए हैं, उसी समीकरण में जिसको मिले। खबर आती है कि वहाँ के भूमिहार काफ़ी खफा हैं इस बात को लेकर कि एक लंबे समय से, करीब 2.5-3 दशक हो गया जब उनका राजनीतिक प्रतिनिधित्व वहाँ से ख़त्म हो गया है। ये तो आप क्षेत्र में घूमे होंगे, आपको पता होगा, तो इसका आकलन हमने नहीं कुछ किया है। जो भी लोजपा जिसको टिकट देगी, अब समाज उसके साथ जाएगा। चलिए, चाचा पारस को लेकर क्या कहना है? वीणा देवी आप लोग के साथ आती हैं, आपकी पार्टी ज्वाइन करती हैं, और उस खेमे से संसदीय बोर्ड को भंग कर दिया गया, पार्लियामेंट्री बोर्ड जो है उसे कैंसिल कर दिया गया, रद्द कर दिया गया। अब पारस जी के बारे में क्या कहा जाए, जो अपने घर को नहीं संभाल सके, घर को तोड़ दिए, और वो पार्टी भंग करें या पार्टी रखें, वो तो वो जाने, उनके विषय में तो सब कोई जानता है, जग जाहिर है, जो किस तरह अकेला चिराग जी को छोड़ के और चले गए और किस तरह पार्टी को तोड़ दिया, तो उनका पारस जी ही जाने क्या करेंगे नहीं करेंगे। हाजीपुर को लेकर दावेदारी का क्या है? जी, बड़ी सभा की गई 28 तारीख को, और बड़ा भीड़ भी जुटा ली है पशुपति पारस। जी नहीं, तब आपने पटना की सभा को नहीं देखा है। उसको भी हमने देखा था, जी नहीं, वहाँ भी भीड़ था भाई। जी नहीं, लेकिन वहाँ कुर्सियाँ खाली थी, सारी की सारी कुर्सियाँ खाली थी, लेकिन यहाँ आप देखते चिराग जी के साथ कितने लोग, जितने अंदर थे उससे ज़्यादा बाहर थे, तो हम लोग तो उससे आकलन करते हैं। हाजीपुर में तो सारी कुर्सियाँ खाली थी, लेकिन यहाँ एक भी कुर्सी खाली मिला, जितना अंदर था उससे ज़्यादा बाहर में था, तो हाजीपुर तो हमारे चिराग जी लड़ेंगे ही। लेकिन मौजूदा सांसद वहाँ से पारस जी हैं, और रामविलास पासवान ने ही पारस को वो सीट दिया था। जी नहीं, तो रामविलास जी के वारिस कौन है? रामविलास जी के वारिस तो चिराग जी हैं ना, तो वहाँ तो चिराग जी को लड़ना चाहिए, हम लोग की राय यही है। हमारे अच्छा, एक सवाल ये भी है कि जमुई से सांसद हैं चिराग पासवान, और जमुई पर दावा अब जीतन राम मांझी भी ठोक रहे हैं कि मांझी का सीट है, भोला मांझी कभी सांसद रहे थे, मुसहरों का सीट है, इस पर पासवान या दुसाद कैसे लड़े? जी ना, जैसा हमने आपको पहले बताया, जो 6 सीट तो लोजपा के पास पहले से है, जमुई भी लोजपा का ही सीट है, तो इसमें संशय नहीं होना चाहिए किसी को, जमुई भी लड़ना है, लोजपा रामविलास लड़ेगी, हाजीपुर भी लड़ेगी। बिल्कुल, उनका सीट है, उनका जो सीट है 6 सीट, ये तो इनका पक्का है, तो 6 पर 6 तो लड़ेंगे ही। पारस जी का टिकट बीजेपी काटेगी? अब ये ऐसा हम कैसे कह दें, पारस जी का टिकट बीजेपी काटेगी कि नहीं मिलेगा कि मिलेगा, वो तो पारस जी जाने, उस पर विशेष टिकट टिप्पणी हम नहीं करेंगे। चलिए, तो वीणा देवी के आने से खलबली तो जरूर मची है, लोजपा रामविलास हो या राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी हो, दोनों तरफ, लेकिन वैशाली अब हॉट सीट बन गया है। कौन सी पार्टी लड़ेगी, बीजेपी लड़ेगी या लोजपा प्रत्याशी कौन होगा, इन तमाम सवालों का जो जवाब है वो भविष्य के गर्भ में है। फिलहाल इस चर्चा में इतना ही। हमारे साथ लोजपा रामविलास के नेता रविरंजन प्रसाद सिंह मौजूद थे, बहुत बहुत शुक्रिया।